अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। आज का हमारा एक्सेल का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम सीखेंगे टेबल कन्वर्ट करना, डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना और टेबल से वापस रेंज में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे फ़िल्टर अप्लाई करना और तीसरी चीज़ हम सीखेंगे सॉर्टिंग। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी पूछी जा सकती हैं, आपसे इंटरव्यू में भी इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हम अपने डाटा को, जो हमारी रेंज होती है, उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा येस। तो क्या हम टेबल से वापस रेंज में भी आ सकते हैं, तो उसका आंसर भी होगा येस। और फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, फ़िल्टर का क्या फ़ायदा होता है, और इस तरह सॉर्टिंग हम कैसे करते हैं, ये सॉर्टिंग हमने कैसे अप्लाई करनी, क्या डाटा के ऊपर हम सॉर्टिंग कर सकते हैं या डाटा के ऊपर हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे, जब आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको वो ये कह सकते हैं कि आपको जो कॉलम बी है, सी है या डी है, उसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर दें। या वो आपसे कहेंगे कि जो डाटा आपने एंटर किया है कंप्यूटर के अंदर, सारे के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर दें। या वो आपसे कह सकते हैं कि कॉलम बी को सॉर्ट कर दें ए टू जी। ठीक है, इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको सामने डाटा शो हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये भी एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल नहीं है, ये असल में ऑल बॉर्डर्स हैं। ठीक है, ये हमने ऑल बॉर्डर्स लगाए हैं, जो कि मैंने आपको समझाया था लेक्चर के स्टार्ट पे भी कि आपने बॉर्डर्स कैसे लगाने। ठीक है, अभी मैं नो बॉर्डर कर रहा हूँ। अब आपके सामने ये डाटा शो है, अब इसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ, तो हम इसको बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर लगाने का तरीका भी आपको आता है, लेकिन शॉर्ट की अगर आप दबाना चाहते हैं तो पहले आप दबाएंगे आल्ट, उसके बाद आप दबाएंगे एच, उसके बाद दबाएंगे बी और फिर दबाएंगे ए, तो ये बॉर्डर लग जाते हैं। इसको बोलते हैं बॉर्डर्स। ये जो है ये टेबल नहीं है। इस डाटा को अब हम कन्वर्ट करेंगे टेबल के अंदर। टेबल के अंदर ऐड करने का क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे कि टेबल में कन्वर्ट करना कितना आसान है और ये कितना ज़रूरी है और कितना फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर आपकी दो रोज़ जो हैं ये टाइटल की हैं। टाइटल को आपने नहीं छेड़ना, आपने यहाँ से ये जो कॉलम के हेडर हैं, यहाँ से आपने अपनी सिलेक्शन करनी, जितना भी आपका डाटा है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें फॉर्मेट एज टेबल लिखा हुआ है, या फिर आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी टेबल का ऑप्शन है और इसकी शॉर्ट की जो है कंट्रोल+T है, ये आपने नोट फरमा लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको फॉर्मेट एज टेबल करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिफरेंट डिज़ाइन आ जाएंगे, जो भी डिज़ाइन आप लेना चाहते हैं। अब मैं इसको ब्लू कलर को कर लेता हूँ। तो ये देखें, वो मुझसे रेंज पूछ रहा है कि आपका डाटा कितनी रेंज में है, तो वो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको एक्सपेंड भी करना चाहते हैं तो आप इस तरह सिलेक्शन जो है इसकी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपने करनी हो, नीचे लेके जाना हो टेबल, अगर आपका बड़ा है तो डाटा जो है उसके मुताबिक आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये आपने चेक रखना है, माई टेबल हैज़ हेडर्स। ठीक है, इसको ओके कर दें। तो ये देखें टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल में कन्वर्ट होते साथ ही आपके पास जो है यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, ये जो ड्रॉप डाउन एरोज़ हैं, ये असल में फ़िल्टर्स के एरो हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये देखें कंट्रोल-Z कर रहा हूँ, सिंपल अगर एक आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप जो आपका डाटा है उसके ऊपर सिर्फ फ़िल्टर लगाएं, तो आपने फ़िल्टर कैसे लगाना है। तब आपने ये जो आपके कॉलम के हेडर है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने इसको फ़िल्टर क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए ये फ़िल्टर लग गए। अब ये जो फ़िल्टर लगे हुए हैं, ये बगैर टेबल के लगे हुए हैं। जब आप इसको टेबल में इंसर्ट करते हैं तो फ़िल्टर ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। तो टेबल में इंसर्ट हम डाटा तब करते हैं जब आप एक लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े बहुत ज़्यादा डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट में ही हम एक दो वैल्यूज़ लगाने के बाद ही उसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने का बहुत फ़ायदा है, वो भी अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल-Z कर रहा हूँ। ठीक है, अभी फ़िल्टर लगाना मैंने आपको बता दिया। फ़िल्टर अगर रिमूव करना हो तो इसी तरह आप, अगर फ़िल्टर लगा हुआ है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे वापस जाएँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फ़िल्टर लग चुका, उसको वापस जाएँ, उसको सेलेक्ट करें सारे को और यहाँ पे फ़िल्टर को अनचेक कर दें, तो आपको फ़िल्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये फ़िल्टर जो है आप इंसर्ट डाटा में जाके भी यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये देखें फ़िल्टर और सॉर्ट, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं टेबल में। ठीक है, अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको फॉर्मेट एज टेबल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको फॉर्मेट एज टेबल कर दिया, ओके कर दिया, और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो टेबल है वो उसका फॉर्मेट बन चुका है। अब टेबल का कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है, अब ये देखिए ये टोटल मैंने किया हुआ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, सम का = SUM, ब्रैकेट लगाई और ये रेंज में सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इस तरह ये 3 कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिए। आप इस तरह भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको एंटर दबा दें। जैसे ही एंटर दबाया वो देखें उसने फार्मूला ऑटोमेटिकली सारी जगह पे अप्लाई कर दिया, आपको वो ड्रैग करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। टेबल का ये फ़ायदा होता है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। कंट्रोल-Z कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, दबाया SUM सम, और आपने करनी है रेंज सेलेक्ट। रेंज आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप रेंज ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कॉलम C है, रो कौन सी है 4, तो आप लिख सकते हैं C4। आप कॉलम दबाएंगे, बीच में आपने यहाँ तक आना है। तो यहाँ पे क्या कॉलम है E, रो कौन सी है 4, तो आप लिखेंगे E4 और जस्ट आप एंटर दबाएंगे तो वो सारी जो वैल्यूज़ है वो नीचे खुद ब खुद उसका जो फार्मूला है प्लस वाला, सम वाला, वो ऐड कर देगा। ठीक है,
इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे आप यहाँ पे 8 नंबर रो ऐड करेंगे, 8 नंबर लिखें और टैब दबाएं, तो ये देखिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होगी। आपने यहाँ पे नाम ऐड करना है, मैं लिख देता हूँ किरण, और यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यूज़ लिखनी है 72, 89, ठीक है, 56। फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है, उसने ये देखें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो आगे खुद ही उसने ऐड कर दी हैं, ठीक है। और ये होता है जी टेबल का फ़ायदा। और अब हमने देखना है कि टेबल से वापस क्या हम रेंज में जा सकते हैं, तो जी बिल्कुल जा सकते हैं। आपने वापस उसी तरह सिलेक्शन करनी है, उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है इसको यहाँ पे ये देखें डिज़ाइन का टैब आ जाएगा। जैसे आप ये टेबल सेलेक्ट करेंगे डिज़ाइन का टैब आ जाएगा। डिज़ाइन में जाने के बाद आप यहाँ से डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट, ये देखें स्टाइल जो है आपके पास चेंज हो रहे हैं। यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। इसको कर दिए ओके, और यहाँ से आप कन्वर्ट टू रेंज कर दें। जैसे ही कन्वर्ट टू रेंज करेंगे ना, तो ये जो डिज़ाइन होगा ना, ये वैसे का वैसे रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। अगर आप डिज़ाइन का ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लियर पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट कर दें, ठीक है। क्लियर फॉर्मेट जैसे करेंगे तो वो डिज़ाइन भी ख़त्म हो जाएगा, आपका जो बॉर्डर लगा हुआ वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करें, आर्ट दबाएँ, एच दबाएँ, फिर बी दबाएँ, फिर ए दबाएँ, ठीक है। ये आपने इकट्ठे नहीं दबाने, एक एक की करके दबानी है, तो ऑल बटन लग जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने टेबल लगाना सीख लिया, टेबल से वापस हमने रेंज में आना भी सीख लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे और हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ़िल्टर, ठीक है। अब फ़िल्टर हम कैसे लगाते हैं, एक तो जब आपने टेबल में कन्वर्ट किया तब भी आपके पास फ़िल्टर लग गया, और अगर आपने टेबल में कन्वर्ट नहीं किया तो तब आपने फ़िल्टर लगाना है। तब आप इस तरह इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप जो है वो फ़िल्टर लगा देंगे, ठीक है। ये फ़िल्टर लग गया आपके पास। अब फ़िल्टर का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से डाटा उठा सकते हैं। अगर आपके पास 2000, 3000, 4, 5, 6000, 8000 एम्प्लॉयज़ के नाम हैं, तो आप चंद एम्प्लॉयज़ का नाम लेना चाहते हैं तो उनमें से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन एरो को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे पहले सॉर्ट ए टू जी है, सॉर्ट जी टू ए है, सॉर्ट बाय कलर है, ये हम बाद में सीखेंगे। पहले हम आ जाते हैं फ़िल्टर्स के ऊपर। अब ये टेक्स्ट फ़िल्टर्स है, इसको भी छोड़ दें, नीचे आ जाएं। नीचे वो बॉक्स होगा, वो वैल्यूज़ शो हो रही होंगी जो उस कॉलम के अंदर होगी। यहाँ पे 1000 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, 2000 भी, जितनी भी आपने ऐड की होंगी वो सारी यहाँ पे शो होंगी। अब चूँकि हमने 6-7 ऐड की हुई तो वो 6-7 शो कर रहा है। अब इन 6-7 के अंदर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ इरफान असलम का डाटा चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए, तो आप सबसे पहले सेलेक्ट आल को अनचेक करें। ये अनचेक हो गया। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ इरफान असलम का हो डाटा, आप इसको क्लिक करेंगे तो इसको ओके कर दें, तो ये देखिए सिर्फ इरफान असलम का डाटा आपके सामने शो हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर वापस जाएं, आप चाहते हैं इरफान असलम के साथ किरण का डाटा शो हो, किरण को ओके कर दें, तो किरण का डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि इरफान असलम का ना हो, बाकी सबका हो, पहले तो यहाँ पे सेलेक्ट आल करें, इरफान असलम को माइनस कर दें, अनचेक कर दें, तो इसको ओके कर दें, तो इरफान असलम के अलावा बाकी जो डाटा वो सारा इसके अंदर ऐड शो हो जाएगा, ठीक है। फ़िल्टर का ये फ़ायदा होता है। अब वापस सारा डाटा लाने के लिए आपको सेलेक्ट आल करके ओके करना पड़ेगा, ठीक है। बाज़ का क्या होता है, जब आप नए होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आप आबद मुल्तानी को अनचेक करके ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब आम बंदे को नहीं पता चलता कि ये फ़िल्टर अप्लाई हुआ है वो। अब क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की हुई हैं, स्टार्ट में फ़िल्टर में खुद लगा देता था, बाद में मैं सोचने लग जाता था यार ये किधर गया, ये वो नाम कम कैसे हो गए। क्योंकि फ़िल्टर के बारे में इतना आइडिया नहीं था, मैंने खुद यूट्यूब वगैरह से सीखा है, ये दोस्तों से पूछ के ही जो एक्सेल वगैरह सीखा है, तो तब स्टार्ट में मुझे नहीं पता चलता था। तो ये आप लोगों के साथ भी होगा, आपने एक दफ़ा फ़िल्टर लगाने के बाद, उसका प्रिंट देने के बाद आपने वापस फ़ौरन इसके ऊपर सेलेक्ट आल करना है। सेलेक्ट आल करने के बाद ओके कर लेना है, ताकि आपके सामने आपका पूरा डाटा शो हो, ठीक है। साथ साथ आपने इसको सेव करते रहना है जब भी आपने काम करना है। ये इतना फ़िल्टर हो गया। अब हम आते हैं टेक्स्ट फ़िल्टर्स के ऊपर। टेक्स्ट फ़िल्टर जो है इसको ज़रा हम डिटेल में देखते हैं। टेक्स्ट फ़िल्टर से क्या मुराद है, इक्वल्स क्या मुराद है कि आपके पास एक मखसूस नाम है, आप चाहते हो सिर्फ इरफान असलम का नाम होवे, तो फिर आप लिखेंगे इक्वल टू इरफान असलम। अब इरफान असलम के जितने भी नाम होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन अब चूँकि हमारी लिस्ट में एक है तो वो एक आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने टेक्स्ट फ़िल्टर्स दोबारा लगाया। अब आप चाहते हो डज़ नॉट इक्वल क्या हो कि इसके अंदर उस्मान अली ना हो या इरफान असलम ना हो, ठीक है। इरफान असलम को आप ओके कर दें। इरफान असलम के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ गई हैं। फिर वापस जाएँ टेक्स्ट फ़िल्टर्स के ऊपर। तीसरा ऑप्शन है बिगिन्स विद किससे बिगिन्स हो, आई से स्टार्ट हो, तो आई से जितने नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। देखें आई से 2 नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, इरफान असलम और इरफान हैदर, ठीक है। इस तरह आप टेक्स्ट फ़िल्टर के ऊपर जाएँ। आगे है जी एंड्स विद किसके ऊपर एंड हो, आप लिख देते हैं एम के ऊपर एंड हो, या आप कहते हैं एन के ऊपर एंड हो, आप लिख देते हैं यहाँ पे एम के ऊपर एंड हो, ओके करें। तो एम के ऊपर 2 नाम हैं, इरफान असलम और जुनैद वसीम, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आ जाएँ टेक्स्ट फ़िल्टर्स के ऊपर और आ जाते हैं कंटेन्स के ऊपर। अब कंटेन्स से मुराद ये है कि आप कोई से भी 2-4 लेटर्स लिख सकते हैं कि ये लेटर जिन नामों के अंदर है वो नाम है। अब आपको इरफान असलम है, ठीक है। अब इरफान असलम का नाम हो सकता है, एक का नाम आई से स्टार्ट हो रहा हो, दूसरे का नाम ए से स्टार्ट हो रहा। अब एक का नाम IRFAN है, दूसरा नाम ARFN है,
लेकिन आपने ये देखना है कि इसके अंदर सेम डिजिट्स कौन से, आर एफ ए जो है वो तो ज़ाहिर सेम होंगे, या आर और एफ तो ज़ाहिर सेम होंगे। तो आप आर एफ लिख के इसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। पूरा नाम भी लिखें, ओके करें। देखिए इरफान के नाम आर एफ जिसके अंदर लिखा हुआ वो आ गया है। या फिर आप इसके ऊपर जाएँ, टेक्स्ट फिल्टर्स के ऊपर जाएँ, कंटेंट्स के अंदर जाएँ, आप लिख देते हैं अली, कि जिन नामों के अंदर अली इस्तेमाल हो रहा है वो आ जाए। अली नहीं होगा, जिस नाम के अंदर ए एल आई आ रहा होगा उस नाम को निकालेगा, ठीक है। आप ये देखिए उस्मान MAN, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MAN, टेक्स्ट फिल्टर्स के ऊपर जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ कंटेन्स MAN, ठीक है। अब मुझे पूरे नाम का नहीं पता, ओके कर देता हूँ। अब MAN सिर्फ उस्मान में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है छोटी मोटी, ये अब आपने अप्लाई करनी है तो आपको ये समझ आएगा। डज़ नॉट कंटेन में क्या है कि आपके सामने इरफान नाम जो है वो शो ना हो, तो आप ओके कर दें। इरफान के अलावा देखें बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होगी। अब इसमें जो ज़्यादा काम होता है टेक्स्ट फिल्टर्स में, वो जो काम होता है वो होता है कंटेन्स के ऊपर। ये बाकी चीज़ें कोई नहीं इस्तेमाल करता टेक्स्ट फिल्टर में। टेक्स्ट फिल्टर में कंटेन्स का नाम ही आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 एम्प्लॉइज़ का नाम है, सब के अंदर है स्टेनोग्राफर है, LDC है, UDC है, DDO है, असिस्टेंट है, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है। अब आपको सिर्फ स्टेनोग्राफर का नाम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कंटेन्स लिखेंगे। कंटेन्स लिख के यहाँ पे आप लिख देंगे उसमें स्टेनोग्राफर, तो आपके सामने स्टेनोग्राफर का जो डाटा जो वो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे मोटे ऑप्शन हैं, ये आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं और सेलेक्ट आर करें, ओके कर दें। इन सारे ऑप्शन जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह फ़िल्टर हर कॉलम के ऊपर अलग से लग सकता है। फ़िल्टर यहाँ पे इस कॉलम के ऊपर लग जाएगा, और ये एक बार याद रखें, जब आपने एक कॉलम के ऊपर हैं तो वो फ़िल्टर उस कॉलम के ऊपर लगेगा, आगे वाली चीज़ों को वो छेड़ेगा नहीं, ठीक है। आप देखिए आपने इस नंबर वाले कॉलम के ऊपर लगाया, वो देख रहे हैं नंबर फिल्टर्स में से मुझ तरह ऑप्शन है इक्वल, कि ये वाला डिजिट हो तो उसके वो वाले नंबर आ जाएं। डज़ नॉट इक्वल, ये नंबर ना हो तो उसके अंदर वो वाली वैल्यूज़ आ जाएं। ग्रेटर दैन, जो वैल्यू आप लगाएंगे उससे ऊपर वाली वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपने चेकआउट करने हैं, ये वही सेम उसी तरह जिस तरह हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल किया था। या फिर आप यहाँ से देखना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 80 या 94 वाले मार्क्स चाहिए, तो बाकी अनचेक कर दें, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर होंगे कि ये किन के नंबर हैं, ठीक है, आप ओके कर दें, तो आपके सामने 94 और 80 आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें, सेलेक्ट ऑल करें और ओके कर दें, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास फ़िल्टर का छोटा मोटा इस्तेमाल। टेक्स्ट के ऊपर भी हमने देखा फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं, और हमने नंबरिंग के ऊपर भी देखा फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये देखिए आपको चाहिए 217 वाले या 200 की सीरियल से ऊपर वाले, या फिर आप नंबर फ़िल्टर में लिख देते हैं ग्रेटर दैन में आप कहते हैं 200, कि 200 से बड़ी वैल्यू आप ओके कर दें, तो 200 से वैल्यू ये हैं, ठीक है। ये 5-6 जो वैल्यूज़ आपके सामने आ गई। और जब आप फ़िल्टर लगाते हैं देखिए ये जो सीरियल नंबर है ये चेंज हो जाता है। ये सीरियल नंबर वही होता है जो मेन डाटा के ऊपर होता है, यानी कि अब ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें किरण का 8 नंबर है। अब ये किरण का 8 नंबर ही शो होगा जब हम इसको फ़िल्टर लगाते हैं, मतलब हमें सिर्फ किरण का डाटा चाहिए, हम किरण को क्लिक कर लेते हैं, या फिर हमें इरफान हैदर और इरफान असलम का भी चाहिए, तो जो इनका सीरियल नंबर होगा ना वो सीरियल नंबर इनके साथ आएगा। ये देखिए 1, 5 और 8। अब जब आपने फ़िल्टर लगा के सीरियल नंबर लगाना है ना, तो ये यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप करना पड़ता है। ये फिर आप वो फार्मूला के साथ यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं लगा सकते। सीरियल नंबर फार्मूला के साथ तब लगता है जब आपने किसी किस्म का फ़िल्टर ना इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। होप सो कि आपको फ़िल्टर की समझ आ रही होगी। इसमें यही चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा जो है डीप आपसे काम ना लिया जाता है, और ना ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपसे पूछा जाता है। बस आपको फ़िल्टर का पता होना चाहिए कि फ़िल्टर का क्या फ़ायदा होता है। अब हम बढ़ते हैं सॉर्टिंग की तरफ। सॉर्टिंग क्या चीज़ है, ठीक है। अब सॉर्टिंग आप फ़िल्टर जब आप फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, देखिए स्टार्ट में आ रहा है सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, सॉर्ट बाय कलर, ठीक है। अब अगर डिफरेंट कलर्स हमने सेल को दिए हों सेल स्टाइल के, तो फिर हम वो कलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खैर जो सॉर्टिंग कलर वाइज है ना वो हम नहीं करते, और ना ही उसका इस्तेमाल है, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हम सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉर्ट A to Z क्या मुराद है, जैसे अब ये नाम है, वो कहता है कि इन नामों को जो है ना A to Z की ऑप्शन में ले हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली हैं। तो जब आप इसके ऊपर ये देखें क्लिक करते हैं और सॉर्ट A to Z करते हैं, तो उसने अल्फ़ाबेटिकली कर दिया, और ये जो उसकी वैल्यूज़ हैं आगे, ये सारी वैल्यूज़ ये उसने खुद ही चेंज कर दी। अब एक तो आपने यहाँ से सॉर्ट A to Z कर लिया, आप सॉर्ट Z to A भी कर सकते हैं, वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। ये देखिए ये पहले लास्ट पे था, किरण हमने लास्ट पे ऐड किया था, तो ये अब सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन और है सॉर्टिंग करना, ठीक है। अब ये देखिए मैं सॉर्ट A to Z कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सॉर्ट जब किया तो एरो का ऑप्शन लगा हुआ है कि A to Z है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो है मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखिए वापस अपनी हालत में आ गया। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करके आप सॉर्टिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ से सॉर्ट A to Z करते हैं, तब देखिए आपके सामने वो पूछ रहा है, एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। आप यहाँ से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स का क्या मतलब है, एक्सपैंड द सिलेक्शन,
या फिर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर आप एक्सपेंड द सिलेक्शन को ओके करके यहाँ से सॉर्ट करते हैं तो ये जो आगे वाली वैल्यूज़ हैं ये ऑटोमेटिकली जैसे नाम चेंज होगा तो उनका ये डाटा जो ऑटोमेटिकली उसके साथ चेंज हो जाएगा। जब आप करते हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन तो ये जो एक कॉलम है इसकी सॉर्टिंग होगी, बाकी ये जो नंबरिंग वगैरह हैं ये अपनी जगह पर ही रहेंगे, ये उसके साथ चेंज नहीं होंगे। अब आप इसको सॉर्ट करके देखें, ये देखें ये 94 अपनी जगह पे ही रहा जबकि आबद मुल्तानी ऊपर आ गया। तो ये जो नंबर है हो सकता है जब आप ऐसे करें तो किसी और का नंबर किसी और को लग जाए, तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब भी आप सॉर्टिंग करें यहाँ से ही करें, सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, सॉर्ट बाई कलर, ठीक है। और अगर फ़िल्टर लगा हुआ है तो अब अगर फ़िल्टर नहीं लगा हुआ तो ज़ाहिर है फिर आपको वहाँ से जाकर करनी पड़ेगा। अब मैं फ़िल्टर रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से फ़िल्टर रिमूव हो गया। अब आपको डायरेक्शन दी गई है कि कॉलम बी की जो सॉर्टिंग है A to Z कर दें, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से तो आप सॉर्ट नहीं कर सकते, या तो आप डाटा में जाएंगे और यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं A to Z। जैसे A to Z करेंगे वो पूछ रहा है बॉक्स, ठीक है। तो आपने एक्सपैंड द सिलेक्शन रखनी है। अगर आपने कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन रखी तो वो काम ख़राब हो जाएगा। इसको सॉर्ट करें तो वो नंबर देखें, अब 94 जो है वो इरफान के सामने ही है, इरफान के 94 है तो उसके सामने ही, आबद मुल्तानी का 54 है तो वो उसके सामने है, ठीक है। वो डाटा उसका जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉर्ट की जो की है वो कहाँ पे अवेलेबल है, तो आप बता सकते हैं कि सॉर्ट और फिल्टर जो है वो होम टैब में भी अवेलेबल है, जबकि सॉर्ट और फिल्टर जो है वो डाटा में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन और है हमारे पास सॉर्ट और फिल्टर में, वो ये है कि कस्टम सॉर्ट। ये थोड़ा सा पेचीदा है, इस पे काम होता भी है नहीं भी होता, तो ये इंशाल्लाह हम आगे चल के सीखेंगे जब हम लास्ट पे पहुंचेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ इतना ही था, जिसमें हमने सॉर्ट, फिल्टर और टेबल जो है उसको सीखा। होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।